फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो हम डेंगू के लक्षण के बारे में जानेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, कौन कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी होती है। क्योंकि जो डेंगू का कारण होता है वो वायरस होता है, ना कि बैक्टीरिया। ये वायरस तो होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है, जो बॉडी में पहचानने का काम करता है, वो मच्छर करता है। और बहुत ही खतरनाक भी होता है। डेंगू की जब सिस्टम बढ़ता है तो बहुत तकलीफ देता है। तो डेंगू में होता क्या है, जो इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। तो डेंगू में सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट को फीवर होता है। मतलब कि अगर उसको आंख में दर्द होता है, आंख में दर्द होगा तो पीछे के साइड दर्द होता है, जिसको बीटल पेन कहते हैं, रेट्रो बीटल पेन के नाम से जानते हैं। साथ ही मसल्स पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि मांसपेशियों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और आप कह सकते हैं इसमें जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हड्डियों में दर्द तो होता ही है, और जो ज्वाइंट पेन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इसके साथ साथ खड़े रहने में दिक्कत होती है, और पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मिचलाना, उल्टी आना, ये पेशेंट को लगा रहता है। इसके साथ साथ उसकी बॉडी में रैसेस, जिसको हम कह सकते हैं कि स्किन लाल हो जाती है, हल्का से एकदम चकत्ते टाइप कुछ पड़ जाते हैं, और शरीर पर लाल टाइप के बन जाते हैं। ये डेंगू फीवर के लक्षण हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है डेंगू, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में इसमें बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, और समस्या अगर आपने केयर नहीं की तो बहुत तकलीफ होती है। और डेंगू में चीज़ होता है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि डेंगू फीवर आने पर आपके पानी का लेवल शरीर से काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए डेंगू फीवर में डिहाइड्रेशन होने से बचने के लिए लगातार पानी पीना चाहिए। और अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं कि डेंगू के मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी है, कौन सी मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी होती है। तो सबसे पहले जान लें कि एशियन क्लास की जो मेडिसिन होती है, मतलब नॉन स्पायरेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब कि पेन किलर मेडिसिन। तो पेन किलर मेडिसिन, इबुप्रोफेन और जो भी होती है दर्द की, ऐसी मेडिसिन का यूज इसमें डेंगू में नहीं किया जाता है। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई भी पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन या कोई भी दर्द की अगर आप पेन किलर डेंगू मरीज को देंगे तो उसको प्लेटलेट काउंट और कम होगा, वो प्लेटलेट पर असर डालती है, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि डेंगू में होता क्या है, सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन कवर किया जाता है, और डेंगू के प्लेटलेट को बढ़ा देंगे तो ये चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत कैरी करनी पड़ती है। तो जैसे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन ड्रग दी जाती है उसका नाम कैरीपिल है। तो कैरीपिल एक टैबलेट होती है जो पपाया लीफ से बनती है। तो अगर आपको ताज़ा पपाया लीफ मिल जाए, पपीते की पत्ती मिल जाए, उसको आप पीस के पी सकते हैं। पपीते का दूध यूज कर सकते हैं। कीवी फल आपको लेना है, सुबह शाम लेना है। और इसके साथ साथ आपको आपको अगर बकरी का दूध मिल जाए तो बकरी का दूध आप पियेंगे, कीवी फल का यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको गिलोय का रस, अगर आप गिलोय का रस पीते हैं तो आपके जो जॉइंट में पेन हो रहा है और जो फीवर आ रहा है आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। तो इस तरह कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगी। तो डेंगू में सबसे बड़े डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन जल्दी नहीं देते हैं। वो कोशिश करते हैं अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ा दें, तो उससे होता यह है ना कि प्लेटलेट काउंट बढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और डिहाइड्रेशन से आपको बचना होता है। तो आपको ध्यान रखिए चीज़ें होती हैं। और कुछ चीज़ें बताने आपको जा रहा हूँ मैं कि डेंगू की वार्निंग बारे में, कि डेंगू कितना खतरनाक होता है, उसमें होता क्या क्या आप समझ लीजिए। तो इससे बहुत ही बच के रहिए। डेंगू फीवर में बहुत ही जब अगर डेंगू खतरनाक स्थिति हो जाता है तो इसमें 3 से 4 दिन तो फीवर आता है। अगर फीवर खत्म हो गया है उसके अंदर पेशेंट, उसके बाद पेशेंट के अंदर कुछ टाइप के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, तो जिसको हम साइंस ऑफ डेंगू के नाम से जानते हैं। और सिम्टम कौन कौन से होते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। होता क्या है इसमें कि खून की उल्टी होने लगती है, ठीक है, और उसके बाद 2 से 3 बार उल्टी आती है, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, और प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होता है। तो अगर इस तरह की स्थिति आ रही है तो आप फौरन मरीज को हॉस्पिटलाइज कर दें। क्योंकि डेंगू का सबसे खतरनाक लक्षण क्या है, ये इंटरनल ब्लीडिंग करने लगता है। मतलब शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन उससे ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ तक कि शरीर के जो जितने रोए हैं उससे खून बाहर निकलने लगता है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। तो बहुत ही केयर करिए, घर में बहुत केयर करिए। और अगर आपके छत है और छत पर पुराने डिब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, जो भी कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, अगर आपके पानी बरसा है तो वो पानी आप फेंकिए। कहने का मतलब ये है, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। तो अगर छत के ऊपर होता है, जैसे बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो अगर पानी बरस रहा है, मच्छर पैदा हो जाते हैं उस पानी में, तो उसी से डेंगू होता है। तो केयर करिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और इस डेंगू फीवर से बचे रहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी डेंगू फीवर के ऊपर।
तो फिर से कहना है आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहिए और इसी तरह नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर, जहां मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।